जी को सबसे प्रिय है उनकी शिवरात्रि का व्रत। जो भी व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत करता है, महादेव शिव के लिए ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं जो उस भक्त की पूरी ना कर सके। स्वयं महादेव शिव ने शिव पुराण में शिवरात्रि व्रत की महिमा बताई है। आज हम इसी शिवरात्रि व्रत की विधि जानेंगे, पूजा की विधि जानेंगे, कब करें, कितने करें, कैसे करें, पारण और उद्यापन कैसे करें, ये सभी विधियां जानेंगे। साथ ही साथ शिव पुराण से प्रमाण भी लेंगे कि कहाँ पर कैसे लिखा हुआ है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखेगा। दोस्तों, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में स्वयं शिवजी इस व्रत का महात्म्य बताते हुए कहते हैं, अपने व्रतों के बारे में बताते हैं कि इन चारों में भी शिवरात्रि व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों को, सभी वर्णों के लोगों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं ना दे डालूं। जिसके द्वारा अनायास इस व्रत का पालन हो गया, उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्य को प्रति मास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। उसके बाद शिवजी इसके व्रत के उद्यापन के बारे में बताते हैं। अब आप स्वयं सोचिए कि जब शिवजी इसकी इतनी महिमा बता रहे हैं तो फिर हम तो इस व्रत की महिमा का क्या ही वर्णन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवरात्रि हर मास आती है। हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। शिवरात्रि का व्रत आप आरंभ करने के लिए किसी भी माह से आरंभ कर सकते हैं। ध्यान रहे, पौष मास जो फूस का महीना होता है उससे आरंभ ना करें, भाद्रपद मास से आरंभ ना करें, और जो अश्विन मास यानी कि क्वार का महीना होता है जिसमें पितृपक्ष आते हैं, वो समय भी शुभ नहीं माना जाता व्रत आरंभ करने के लिए। उसमें जो शिवरात्रि आएगी उससे आरंभ मत कीजिएगा। अभी जैसे सावन चल रहा है, सावन की शिवरात्रि आने वाली है, तो आप सावन की शिवरात्रि से ये व्रत आरंभ करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। शिव पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को 14 वर्षों तक रखना चाहिए, लेकिन 14 वर्ष बहुत अधिक समय हो जाता है। इसलिए आप अपनी इच्छा के अनुसार संकल्प लेकर के 11, 21, 51, 108 व्रत कर सकते हैं, या फिर 1 साल का व्रत का संकल्प लीजिए। अगले साल जब वही शिवरात्रि आ जाएगी तो उस पर उद्यापन कर दीजिए। जैसे सावन शिवरात्रि से संकल्प लेंगे तो अगली बार जब सावन शिवरात्रि होगी तभी आपको व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। जिस भी शिवरात्रि से आप आरंभ कर रहे हैं, आप चाहें तो इस व्रत को किसी सिंगल शिवरात्रि पर भी रख सकते हैं। जैसे किसी किसी शिवरात्रि का बहुत महत्व होता है, सावन की शिवरात्रि या माघ मास की शिवरात्रि या फिर जो महाशिवरात्रि आती है उसका महत्व होता है, तो आप उनसे भी इस व्रत को सिर्फ उसी दिन कर सकते हैं, या फिर आप लगातार भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जब भी आप ये व्रत आरंभ करेंगे, जैसे सावन मास से आरंभ कर रहे हैं, तो आपको सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। शिव जी को सफेद रंग सबसे अधिक प्रिय है, तो हो सके तो सफेद रंग के श्वेत वस्त्र धारण करें, या फिर यदि आप स्त्री हैं तो किसी भी हल्के रंग के पीले, गुलाबी, नारंगी, लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। उसके बाद आपको किसी भी शिवालय में जाकर के वहां पर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाएं, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, आपको भस्म चढ़ानी चाहिए, चंदन, जितने भी शिव जी की पूजा में यूज सामग्री होती है वो सभी आपको फल इत्यादि चढ़ाना चाहिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर पर भी आप सिंपल शिव जी की प्रतिमा के आगे उनका नॉर्मल पूजन कर लीजिए। उसके बाद आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में गंगा जल, कुश, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, थोड़ी सी दक्षिणा और पुष्प लेकर के आपको संकल्प बोलना चाहिए कि हे देवादिदेव महादेव, मैं आज से, आप जिस भी शिवरात्रि से कर रहे हैं उस शिवरात्रि का नाम लीजिए, आपके जितने भी आप कर रहे हैं उतने शिवरात्रि व्रत करने का संकल्प करता या करती हूँ। आप ही कृपा से मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। आप जिस भी मनोकामना के लिए कर रहे हैं उसके लिए कर सकते हैं, या फिर सिंपल सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए या शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए भी आप ये व्रत कर सकते हैं। इस प्रकार से संकल्प लेकर आपको दिन भर व्रत करना चाहिए। व्रत यदि आप निर्जल या निराहार रहकर कर सकते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। कहा गया है कि चतुर्दशी के दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में यही बताया गया है। लेकिन यदि आपका शरीर सामर्थ्य नहीं देता तो यह भी कहा गया है कि आप फलाहार लेकर के, जैसे दूध पी के और फल खा के भी आप व्रत रख सकते हैं। दिन भर आपको इस प्रकार से व्रत करना चाहिए और शाम को आप पूजा अवश्य करें। प्रदोष व्रत में या शिवरात्रि के व्रत में, शिव जी का कोई भी व्रत हो, उसमें शाम के समय शिव जी की पूजा का अधिक महत्व हो जाता है। शिव जी को शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है वो सबसे अधिक प्रिय होता है।
बहुत से लोग बिजी रहते हैं, कहते हैं मंदिर इत्यादि नहीं जा सकते। तो देखिए, यदि आप सुबह को नहीं जा सकते कोई बात नहीं, घर में नॉर्मल पूजा कर लीजिए, लेकिन शाम को आपको अवश्य पूजा करनी चाहिए। हो सके तो मंदिर में जाकर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें, पूजन इत्यादि करें, या फिर अपने घर पर ही आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन और रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इसकी बहुत ही महिमा बताई गई है शिव पुराण में। अगर आप पार्थिव की जगह आपके घर पर कोई प्रतिष्ठित शिवलिंग है, जैसे कि पारस शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, तो आप उनका पूजन भी कर सकते हैं। शिवलिंग पूजा का अधिक महत्व होता है, वरना शिव जी की प्रतिमा का ही आपको विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन में आप एक चौकी पर सफेद रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, या फिर ये पूजन आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। शिव जी की यदि आपने प्रतिमा स्थापित कर रखी है तो सर्वप्रथम आपको गणेश जी का स्थापना करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, व्रत में आपको तन से ही नहीं बल्कि मन से भी सात्विक और पवित्र रहना चाहिए। किसी की चुगली, निंदा, बुराई ना करें, चोरी चकारी, झूठ बोलना इत्यादि गलत काम ना करें। यदि पति पत्नी है तो आपस में संग ना करें, पवित्र रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के बारे में गलत ना सोचें। हिंसा, क्रोध इत्यादि की भावना भी त्याग देनी चाहिए। मन को शांत रखें, जितना हो सके कम बोलें दोस्तों, क्योंकि जब ज़्यादा बोलते हैं तो कुछ ना कुछ गलत बात मुख से निकल ही जाती है। शांत रहें, ईश्वर के नामों का दिन भर मन ही मन स्मरण करते रहें। देखिए, भगवान भूखे प्यासे रहने से प्रसन्न नहीं होते। व्रत का अर्थ यही है कि यदि आप भूखे प्यासे रह के ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनका जाप करते रहते हैं, तभी आपका व्रत सफल होता है। हम भोजन का नियम इसीलिए करते हैं क्योंकि यदि हम भोजन नहीं लेंगे तो शरीर पवित्र रहता है। पवित्र मन से हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो और भी अधिक शक्ति होती है। यदि आप सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं और पूजन और ईश्वर का ध्यान नहीं करते तो ऐसे व्रत का भी कोई लाभ नहीं। इसलिए दिन भर आप जो भी काम करें, मन ही मन शिव जी के नामों का, ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करते रहिए। शाम को समय आपको इस प्रकार से पूजन कर लें, दूध, रोली, कुमकुम इत्यादि से पूजन करें और उन्हें बिल्व पत्र, पुष्प माला चढ़ा सकते हैं। फल में आप जो भी मौसमी फल हो आपके पास वो चढ़ाएं। आपको जल का लोटा अवश्य शिव जी के पास रखना चाहिए। उस पर स्वास्तिक इत्यादि मंगल चिन्ह बना लीजिए और मौली लपेट दीजिए। दोस्तों, देखिए, आप संकल्प लेके जो इस प्रकार के व्रत रखते हैं वो आपको एक ही स्थान पर रखने चाहिए। यानी कि अगर आपने अपने घर पे आरंभ करे हैं तो वहीं पर रखें। ऐसा ना हो कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हम किराए के कमरे पे रहते थे, दूसरा कमरा बदल लिया तो अब वहाँ व्रत रख रहे हैं। या फिर बहुत से लोग होते हैं कि हमें कहीं जाना पड़ रहा है तो हम उनके घर पे व्रत रख लेंगे। इस प्रकार से आपको व्रत नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति पड़ जाती है या फिर स्त्रियाँ अगर अपने मासिक धर्म में आ जाती हैं तो उस समय आपको व्रत तो रखना चाहिए, लेकिन आप पूजन नहीं कर पाएंगे तो व्रत का कोई फल नहीं। ऐसे व्रत को आप काउंट मत कीजिए, बल्कि जो व्रत आपका छूटेगा उससे एक व्रत एक्स्ट्रा रख लीजिए, उसके बाद व्रत रख लीजिए और उस शिवरात्रि पर आपको बाद में उद्यापन कर देना चाहिए अपने संकल्प के सभी व्रतों को पूरा करने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप व्रत छोड़ेंगे तो उस दिन आप कुछ भी खा लेंगे, लहसुन, प्याज इत्यादि कुछ भी। ऐसा ना करें। व्रत आपको अवश्य रखना है, सात्विक रहना है। अगर आप पूजन नहीं कर पाएंगे किसी भी वजह से तो उसे व्रत को काउंट मत कीजिए और अगले उसमें व्रत कर लीजिए। इस प्रकार से देखिए, आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग का घर पर पूजन कर सकते हैं, श्रृंगार इत्यादि रुद्राभिषेक कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन और स्थापना कैसे करनी है इसकी वीडियो हमने दूसरी वीडियो बनाई है, उसमें डिटेल में सब कुछ समझाया है। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम वो वीडियो शीघ्र ही अपलोड कर देंगे, तो आप चाहें तो वहां से जाकर के सारी विधि देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूरे दिन भर शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। शाम के समय पूजन करने के बाद भी आपको फलाहार ही लेना चाहिए। जैसे कि हम महाशिवरात्रि में व्रत रखते हैं फलाहार, तो आपको फलाहार ही व्रत रखना चाहिए। शिव जी के अधिकतम व्रत मीठे ही होते हैं, इसमें आपको नमक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और फलाहार ही आपको व्रत रखना चाहिए। शिव जी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र शिव जी को बहुत ही प्रिय है और सबसे शक्तिशाली है, तो आप इसका जाप करें। स्त्रियों के लिए बताया गया है कि वो ओम हटा करके यानी कि नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। वरना आप जो भी हैं ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी भी वर्ण के कोई भी व्यक्ति इस व्रत को कर सकते हैं। छोटे बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, विधवा, सुहागन, कुंवारी कन्याएं सभी इस व्रत को कर सकते हैं। किसी भी वर्ण के, जाति के लोग इस व्रत को अवश्य कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आपने कुछ लाख रुपए एफडी में जमा किए लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं दिख रहे, कोई मनाही नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार से आप चाहे तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, कोई भी आप स्तोत्र शिव जी का पढ़ सकते हैं। ध्यान रहे, आप कुछ करें ना करें, आपको आज के दिन शिवरात्रि व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। किसी भी व्रत में व्रत की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। व्रत कथा सुनने के बाद ही वो व्रत सफल माना जाता है। शिवरात्रि व्रत की कथा आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इसका वीडियो भी हमने बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी सुन सकते हैं।
शिव जी की पूजा में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे रोली, कुमकुम, सिंदूर आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि मां पार्वती की पूजा में प्रयोग करना चाहिए। शिव जी को भस्म चढ़ाइए, गुलाल चढ़ा सकते हैं आप, चंदन, सफेद चंदन, पीला चंदन इत्यादि चढ़ा सकते हैं। अक्षत चढ़ाएं, यानी कि बिना टूटे हुए चावल शिव जी को चढ़ाएं। आप काले तिल चढ़ा सकते हैं। काले तिल चढ़ाने से माना जाता है कि पापों का नाश होता है। आप सप्तधान इत्यादि चढ़ा सकते हैं। आप शिव जी को सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाएं, लेकिन सफ़ेद पुष्पों में ध्यान रहे, शिव जी को चंपा का और केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है, तो इनका विशेष ध्यान रखें। पीले पुष्प चढ़ा सकते हैं। माँ पार्वती की भी आपको साथ में पूजन करना चाहिए और समस्त शिव परिवार का ध्यान कर लेना चाहिए। बिल्वपत्र को इस प्रकार से चंदन लगा करके आपको अर्पित करना चाहिए। बिल्वपत्र कहीं से भी कटा फटा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आंकड़े के पत्ते, धतूरे के पत्ते, शमी पत्र, धतूरे का फल, जितने भी आपको शिव जी के पूजन की सामग्री मिल जाती है, आप उसी से पूजन कीजिए। हर शिवरात्रि पर सब कुछ मिल पाना संभव नहीं होता, कुछ चीजें मौसम के हिसाब से भी नहीं मिल पाती, तो मन में बहुत से लोग वहम विचार ले आते हैं। ऐसा ना करें। शिव जी तो बहुत भोलेनाथ हैं, एक लोटे जल मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपको जितनी सामग्री मिले उससे भक्ति भाव से आपको शिव जी का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य आप अवश्य बनना को मिला करके शिव जी को भोग लगा सकते हैं। जो भी आपको मौसमी फल मिले, बेर, केला इत्यादि, वो आप शिव जी को अर्पित करें। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ाई हुई जो वस्तुएं होती हैं, हमने दूसरे वीडियो में बताया है, उसका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि जो शिवलिंग के स्पर्श से, यानी कि शिव जी टच हो जाती है शिवलिंग से, उसका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। उस पर चंड का अधिकार होता है। आप जो भी भोग शिव जी को चढ़ाएंगे वो किसी प्लेट में अलग रख करके चढ़ा सकते हैं। उसका आप सेवन बाद में प्रसाद स्वरूप कर सकते हैं और घर के सभी सदस्यों में वितरित भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूजन करके शिव जी की आरती करनी चाहिए। घंटी बजाकर, दीप से आप कोई भी आरती कर सकते हैं, ओम जय शिव ओमकार इत्यादि। पूजा समाप्त होने के बाद आपको थोड़ी सी दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य चढ़ानी चाहिए। 11-21 रुपये जो आपसे बनते हो वो चढ़ाएं। दोस्तों, फिर पुष्प हाथ में लेकर के शिव जी से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महादेव, मेरे व्रत में जो भी मुझसे भूल चूक कमी अपराध हुए हैं उसके लिए क्षमा करें, मेरे व्रत को सफल बनाएं। दोस्तों, शिवरात्रि का रात्रि पूजन का अधिक महत्व आता है। शिव पुराण में बताया गया है कि रात्रि के चारों प्रहरों में आपको पूजन करना चाहिए, लेकिन यदि आपके लिए इतना संभव ना हो सके तो प्रथम प्रहर में यानी कि प्रदोष काल में आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। और रात्रि को भी ऐसे ही ना सो जाएं। रात्रि को सोने से पहले एक दीपक जला करके आपको हो सके तो भजन कीर्तन, आपस के आस पड़ोस के लोगों को जोड़ करके आप भजन कीर्तन कर लीजिए। नृत्य गान कर सकते हैं घर परिवार के सदस्य मिल करके। यदि आपका कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं हो, तो आप अकेले ही बैठ करके 15-20 मिनट शिव जी के मंत्रों का जाप कीजिए। कोई स्तोत्र पाठ इत्यादि कर सकते हैं भजन कीर्तन करके, फिर सो जाइए। अगले दिन आपको व्रत का पारण करना होता है। कोई भी सात्विक भोजन बनाइए जिसमें लहसुन प्याज इत्यादि ना हो। कोई भी सिंपल सात्विक सा भोजन बनाइए। शिव जी का विधिवत जैसे पूजन किया था वैसे ही आपको पूजन करना चाहिए। उसके बाद उस भोजन की थाली पर से 2 बार बाएं से दाएं जल लेकर के घुमाना चाहिए और उसमें थोड़ी सी दक्षिणा इत्यादि रख के किसी भी ब्राह्मण को दे दीजिए। वैसे तो ब्राह्मण को घर बुलाकर अगर आप भोजन करा सकते हैं तो यही विधान बताया गया है शिवरात्रि के पारण का, लेकिन शायद ब्राह्मण नहीं आते या नहीं मिल पाते हैं, हर किसी के घर नहीं जा सकते, तो आप उनके घर जा करके भी दे करके आ सकते हैं। अपने व्रत का पारण करके आप अपना भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के व्रत में आपको त्रयोदशी यानी कि एक दिन पहले से ही आपको सात्विक आचरण रखना चाहिए। रात्रि से ही पवित्र रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें। हो सके तो पूरे दिन सात्विक रहें, नहीं हो सकता तो एक प्रहर रात्रि से, यानी कि जब त्रयोदशी की शाम होगी तभी से पवित्र रहना चाहिए और उसके बाद अगले दिन व्रत करना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे। अपनी संकल्पित संख्या के अनुसार आपने जितने व्रत कर लिए हैं उसके बाद जो अंतिम व्रत होगा उसकी शाम को आपको उद्यापन करवाना चाहिए। किसी भी योग्य ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि 4 ब्राह्मणों को एक आचार्य सहित, यानी कि एक जो आपके मुख्य ब्राह्मण होंगे जो आपको उद्यापन करवाएंगे उन्हें बुलाइए। उनके साथ आपको 4 और ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए और भोजन करवाना चाहिए। उनसे कह दीजिए कि शिवरात्रि व्रत का उद्यापन करना है, बाकी पंडित जी आपका खुद ही करवा देंगे संकल्प दिलवा के। रुद्राभिषेक अपने घर में रखवाना चाहिए और हवन करवाना चाहिए शिव जी के नाम मंत्रों से। हवन आपको करवाने के बाद ब्राह्मणों को अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान कर देना चाहिए। दान में बताया गया है कि आपको शिव प्रतिमा का दान करना चाहिए, सोने चांदी की, या आपका सामर्थ्य यदि ना हो तो तांबे पीतल इत्यादि की शिव परिवार की प्रतिमा, एक सफ़ेद रंग का वस्त्र, एक लोटा, और कहा गया है कि आपको एक नंदी बैल दान करना चाहिए। यदि बैल का सामर्थ्य ना हो तो भी आप शिव प्रतिमा में ही बैल होता है, आप उसका दान कर सकते हैं। थोड़ी दक्षिणा सभी ब्राह्मणों को अवश्य देनी चाहिए। उद्यापन वाले दिन से एक दिन पहले यानी त्रयोदशी को भी आपको सिर्फ एक ही समय शाम को भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन। उसके बाद ही चतुर्दशी को पूरे दिन व्रत को उद्यापन